नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं कंचना झा। आप सभी का स्वागत। आज एक ऐसा विषय जिसे लेकर के काठमांडू बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है। खास करके काठमांडू का जो बाल कुमारी एरिया है वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है, जहां युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और कारण है उसका रोजगार अनुमति प्रणाली EPS जिसको कहते हैं। इस परीक्षा से संबंधित विषय को लेकर के जो है युवा में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है और जो निकल रहा है बाल कुमारी एरिया में। और वहाँ पे युवाओं ने जो है वह हमारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री हैं प्रकाश ज्वाला, उन्हें गाड़ी से उतार दिया और उनकी गाड़ी को आग लगा दिया है। ये जनता में आक्रोश, ये युवाओं में आक्रोश क्यों है? इसका कारण मैंने पहले ही बता दिया है कि EPS की परीक्षा संबंधित जिसमें उन लोगों का मन नहीं मान रहा है कि क्यों इस तरह के नियम बनाए गए हैं, कुछ इस तरह के कानून बनाए गए हैं जिसके तहत युवाओं को विदेश जाने से रोका जा रहा है। एक तो हमारे अपने ही देश में की आर्थिक अवस्था इतनी खराब है, विदेश जाना चाह रहे हैं लोग। क्यों जाना चाह रहे हैं? काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। उनका जनजीवन जो है वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, वो बहुत परेशान है, हाल बेहाल है, तभी तो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं। इस बात को खैर हमारे नेतागण कितना समझ रहे हैं, यह बात तो नहीं समझ में अभी तक आ रही है, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी अभी तक क्योंकि अभी जो ये बाल कुमारी का तनावग्रस्त क्षेत्र जो है वहाँ लगभग 10 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। एक की उसमें बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था है। एक व्यक्ति 21 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। इतना तनावग्रस्त हमारा काठमांडू है अभी। और कारण सिर्फ इतना कि रोजगार अनुमति प्रणाली EPS जो है वह उसमें कुछ ये लोग चेंज चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि कहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो पानी जहाज बनाने वाला एक कंपनी है जिसमें परीक्षा फॉर्म भरने वाले कुछ बच्चे थे, जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद जो है जिसमें कुछ बच्चे पास हुए और कुछ बच्चे जो हैं वो पास नहीं हो पाए। और जो नहीं पास हो पाए उनके लिए नियम बनाया गया है यहाँ पे, जो वो किसी दूसरे विषय में जो है वो परीक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे पानी जहाज के लिए जिनका नाम नहीं निकला, वो चाहते थे कि वो उनका कहना था कि किसी भी उत्पादन मूलक में, कृषि क्षेत्र में हमें कमती में फॉर्म भरने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम अगर पानी जहाज का काम हम नहीं पा सकते हैं तो इन कामों में हम अगर काम वहाँ जाकर के काम करेंगे तो हमें पैसा मिल सकता है। लेकिन नेपाल सरकार की जो नियम है उसके तहत आप दूसरे एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए जो है जिन विद्यार्थियों का नाम नहीं निकला था वो उन सभी विद्यार्थियों ने मिलकर के, कुल 18 लोग थे जिन्होंने अदालत में मुद्दा डाला था। अदालत ने इसमें हामी भरी कि ठीक है, जिन लोगों ने मुद्दा दिया था वो सभी जो है वो बैठ सकते हैं एग्जाम में। अदालत में हामी भरी थी तो ये सबों के लिए होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या था कि EPS कार्यालय ने केवल उन्हीं व्यक्तियों को फिर से बुलाया जिन्होंने अदालत में मुद्दा डाला था। अब जो अदालत में मुद्दा जिन्होंने डाला था वो तो एग्जाम में बैठ सकते थे, बाहर जा सकते थे, लेकिन जो नहीं बैठे थे या जिनका नाम नहीं निकला था, जिन्होंने अदालत में मुद्दा नहीं डाला था, वो सारे छात्र जो हैं इस चीज से अब वंचित हो जाते। इस चीज का आक्रोश था उनमें कि सरकार किस तरह का नियम बना रही है, अदालत ने किस तरह का न्याय दिया है। इस चीज को लेकर के वो सभी सड़क पर उतरे हुए थे। सड़क पर उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश था। आक्रोश में उन्होंने मंत्री प्रकाश ज्वाला, जो भौतिक पूर्वाधार मंत्री हैं, उन्हें किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है और उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया और उसके बाद जो है वो गाड़ी में आग लगा दी गई है। तो ये आक्रोश है जनता का, जो हालांकि अभी तक किसी भी मंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर किसी भी तरह का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। शायद
कुछ देर के बाद वो शायद इस पर कुछ अपना निर्णय देंगे, कुछ प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन सोचनीय अवस्था ये है, दयनीय अवस्था ये है कि हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के युवा शक्ति जो हैं वो बाहर जाने के लिए इतने तत्पर हैं, कोरिया जाने के लिए। वहाँ वो कैसे काम करते हैं, कितनी उनकी पीड़ा है, इस बात को तो हम जिनके घर से लोग जाते हैं वही जान सकते हैं। जिनके घर से नहीं गए हैं वो नहीं जान सकते हैं उनकी पीड़ाओं का, या वो किस अवस्था में जाते हैं। हो सकता है बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कर्जा लेकर के जाते होंगे, उन्हें कर्जा चुकाना होता है। बहुत सारी व्यथाएं हैं जिन्हें मैं अभी व्यक्त नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो अवस्था है काठमांडू की वो बहुत तनावग्रस्त है और बहुत सोचनीय अवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।